अभी आपने प्रश्नावली 4.1 देखी, अब हम प्रश्नावली 4.2 पर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 4.2 में पहला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया गया है आपको कि y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, और तीसरे में कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो बच्चों हम बताना चाहेंगे कि कोई भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, उनके जो हल हैं या उनके मान हैं निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं, क्योंकि एक चर का मान लगाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे तो वो दूसरे चर का मान बढ़ता या घटता जाएगा। तो इसलिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये हमेशा आपको याद रखना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो बच्चों इसका जो तीसरा पार्ट है वो सत्य है आपका। तो आप इस प्रकार लिखेंगे प्रश्न नंबर 1, और उत्तर में आप लिख सकते हैं। तो बच्चों उत्तर में आप लिख सकते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो बच्चों देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे हम। बच्चों प्रश्न नंबर 2 में जैसा कि कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो समीकरण आपका दिया गया 2x + y बराबर 7। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 7 - 2x। अब बच्चों इसके 4 मान लिखने हैं। तो हम देखते हैं कि जब x बराबर 0 होगा, जब x बराबर 0 होगा तब y का मान 7 - 2 × x, क्योंकि x बराबर हमने 0 माना है, तब y का मान हमारा हो जाएगा 7 - 0, तो y बराबर 7। तो मान हो जाएंगे हमारे, मान बराबर यहां से निकला है 0 और 7। ये तो फर्स्ट कंडीशन रही। अब सेकंड में जब x बराबर 1 रखने पर, तो बच्चों जब हमने x बराबर 0 रखा है तब हमारा y का मान 7 आया है। अब हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 7 - 2 × 1, तो बराबर 7 - 2, तो y बराबर 5 आ जाएगा। तब मान बराबर होगा 1,5। तो बच्चों इस प्रकार हमारे दो मान निकले हैं। जब हमने x बराबर 0 लिया तब y बराबर 7 निकला, जब x बराबर 1 लिया तो y बराबर 5 निकला। और थर्ड में बच्चों याद रहे उससे 4 मान पूछे हैं। तो हम तीसरे मान की तरफ बढ़ते हैं। जब x बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 7 - 2 × 2, तो बराबर 7 - 4 बराबर 3। तब हमारे मान आ जाएंगे 2,3। अब बच्चों चौथा मान प्राप्त करने के लिए जब x बराबर 3 रखने पर तब क्या होगा, तब y का मान 7 - 2 × 3 यानी कि 7 - 6 बराबर 1। तब मान बच्चों हमारा हो जाएगा 3,1। तो इस प्रकार बच्चों जैसा कि प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया था कि निम्नलिखित समीकरणों के 4 मान ज्ञात कीजिए, तो हमने ये देखा कि जो समीकरण दिया गया था उसमें से हमने एक चर का मान दूसरे चर के पदों में पहले ज्ञात किया। फिर एक चर के मान हमने अपनी तरफ से मानते गए कि जब x का मान 0 होगा तब y का मान 7 हो जाएगा, और जब x का मान 1 होगा तब y का मान 5 होगा, और जब x का मान 2 होगा तब y का मान 3 होगा, और जब x का मान 3 होगा तब y का मान 1 होगा। तो बच्चों ये चारों मान आपके सामने हैं। नीचे लास्ट में लिख सकते हैं कि अधीष्ट मान बराबर 0,7 और 1,5
2,3 और 3,1 होंगे। बच्चों इस प्रश्न में है कुछ नहीं, आपने देख लिया है कि किस प्रकार प्रश्न को हल करते हैं। ठीक यही तरीका बाकी के जो खंड दूसरा और तीसरा है इसी प्रकार आपको करना है। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो बच्चों इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो दिए गए मान समीकरण में रखने पर समीकरण यह संतुष्ट हो जाता है, यानी कि उसका दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब दोनों पक्ष जब हमारे बराबर आ जाएं तो समीकरण का हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। जैसे कि समीकरण दिया गया है x माइनस 2y इजिकल टू 4। बच्चों प्रश्न नंबर 3 में समीकरण दे रहा है x माइनस 2y बराबर 4 और कह रहा है कि ये ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में दिए गए जो मान है समीकरण के हल हैं या नहीं है। तो देखिए हम सबसे पहले LHS लेंगे। LHS हमारी x माइनस 2y है बच्चों, x माइनस 2y। अब बिंदु दिए गए हैं हमारे 0,2 रखने पर तो बच्चों ध्यान रहे ब्रैकेट में जो पहला मान है x का होता है, दूसरा y का होता है। तो x की जगह 0 और y की जगह 2 रखने पर ये हमारा हो जाएगा कि 0 माइनस 2 गुणा 2 यानी कि 0 माइनस 4 तो बराबर -4। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि LHS लेके चले हम और पहले बिंदु जो है 0,2 रखने पर हमारा मान -4 आया है, जबकि हमारी RHS जो है वो 4 है, प्लस की ये माइनस की है। अतः हम ये लिख सकते हैं कि LHS इज नॉट RHS। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमने दिए गए समीकरण की LHS लेके चले हैं और जो मान दिए गए थे, बिंदु दिए गए थे 0,2 रखने पर -4 आया है, जो कि बराबर नहीं है RHS के। तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो नीचे लिख देंगे अतः बिंदु 0,2 समीकरण के हल नहीं है। बच्चों यहाँ ध्यान देना है, ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो दिए गए बिंदु समीकरण के हल होंगे और यदि बराबर नहीं है तो हल नहीं है। इसी प्रकार हम सेकंड को देख सकते हैं। सेकंड में भी हम x माइनस 2y बराबर 4, तो हम यहाँ से LHS लेंगे। LHS हमारी x माइनस 2y हो जाएगी। अब की बिंदु दे रहा है बच्चों, बिंदु दे रहा है 2,0 रखने पर। तो बच्चों जैसा कि बताया गया है ब्रैकेट में पहला मान x का और दूसरा मान y का होता है, यानी x की जगह 2 -2 गुणा y का मान 0 है, तो 2 - 0 बराबर 2। तो इस प्रकार हमने बच्चों देखा कि हमारी दूसरा पक्ष 4 है, यहाँ 2 है, यानी कि बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं LHS इज नॉट RHS। यहाँ भी बच्चों यही लिखा जाएगा कि अतः बिंदु 2,0 समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार बच्चों तीसरे, चौथे और पांचवें भाग को आप देखेंगे। यदि तरीका यही है इसमें कि LHS लेंगे, बिंदु रखेंगे, यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो समीकरण का हल है, और दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं तो बच्चों समीकरण का हल नहीं है। तो जो तीसरा, चौथा और पांचवा एक्सरसाइज तौर पर आप करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य भेजेंगे।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। तो बच्चों देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। बच्चों समीकरण आपका है 2x प्लस 3y बराबर k में ये कह रहा है कि k के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर। तो बच्चों जैसा कि उसने कह दिया है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण के हल हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम x की जगह 2 और y की जगह 1 रखने पर, तो 2 गुणा 2 और धन 3 गुणा 1 बराबर k। तो 2 दूनी 4 और प्लस 3 एकम 3 बराबर k। तो बच्चों हम k बराबर 7 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्न के अनुसार हमने जो समीकरण दिया गया था उसमें x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर कैलकुलेशन की तो k का मान 7 हो गया है। तो बच्चों इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो।